हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 से 22 जून के बीच के करंट अफेयर्स और देखेंगे कि इनमें से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने वही करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ हम क्वेश्चन ही पुट अप नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हाल ही में चर्चा में रहा अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल या उड़ीसा, झारखंड, और कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप इसको पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका स्थान रहा है 43rd। ये जारी कौन करता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। भारत के स्थान 43rd रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड रैंक की, तो इसमें से फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है स्विट्जरलैंड। ब्रिक्स देशों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन में इसका नंबर आता है 20। और 2019 की बात करें, 2019 की रैंकिंग की, तब भी भारत 43rd था और अभी भी भारत 43rd है। इसकी रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कारण क्या है? कोविड-19। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जारी करता है IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। सही आंसर क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। क्या होगा इसका सही आंसर? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में किसे नहीं चुना गया है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसे नहीं चुना गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे, कनाडा है। आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि स्थायी सदस्य कितने होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 होते हैं। वर्तमान में स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये हमारे स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो नियुक्त कौन करता है? अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है। अगर बात करें हम संयुक्त राष्ट्र का, एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग होते हैं, उनमें से एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, 5वां है सचिवालय। ठीक है। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक 6 पार्ट होते हैं, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 3 अप्रैल 1946 की हुई थी इसकी। 3 अप्रैल 1946 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 15 रखी जाती है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी है? 15। और बात करें तो ये टाइम पीरियड क्या है? 9 ईयर। और 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि जो नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी जितने अंग के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय हैं। तो जितनी भी मैंने बात करी 6 अंग हैं इसके से। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मैंने आपको बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेग में है। बाकी सबका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कितने राज्यों से की गई है? तो क्या बात कर रहा है? गरीब कल्याण योजना अभी 20 जून को मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। किस लिए? जो 6 बड़े श्रमिक राज्य हैं उनके लिए। तो 6 राज्यों को, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्यों के लिए। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों से लागू होगी। ठीक है। एक प्रश्न का आंसर ये भी आपको हो सकता है, शुरुआत कहाँ से हुई? दूसरा आंसर आपको ये मिल सकता है, इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले
के तेलिहर गांव से हुई थी। इससे संबंधित 6 राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य कौन सा राज्य नहीं आता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ये सभी राज्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उद्देश्य क्या था कि जो दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घर के पास में ही रोजगार को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए कई क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आपको मिल सकता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? ये एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, ये जारी करता है। तो भारत का अनुमान लगाया है कि ये 4% की कमी का अनुमान लगाता है। तो ये एडीबी, और एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय है मनीला में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक किसने लिखी? जोखा लड़ती, अरुंधति राय, एपीजे कलाम या आचार्य महाप्रज्ञ? तो इसका सही आंसर है एपीजे कलाम और आचार्य महाप्रज्ञ दोनों ने मिलकर लिखी है। तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि एपीजे कलाम और आचार्य महाप्रज्ञ हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिया है? तो कौन करेगा? जो हमारा 2022 में महिला एशिया कप होगा फुटबॉल का, उसका मेजबानी करेगा उसकी भारत। सही आंसर है भारत। आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मुद्रा चलती है डॉलर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कनाडा की कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो कनाडा की ओटावा, और यहाँ भी करेंसी चलती है डॉलर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए 24 जून को किस देश का दौरा करेंगे? ये परेड कहाँ होगी? ये रूस में होगी, और रूस का दौरा करेंगे। और इससे पहले हमारे 75 सैनिकों को वहाँ भेजा जा चुका है। और रूस की कैपिटल है मास्को जाएंगे। मास्को शहर में परेड होगी, मास्को। तो रूस की कैपिटल है मास्को, और करेंसी चलती है रूबल। क्या करेंसी है कि रूबल? ठीक है, तो ये जर्मनी ने जब अटैक किया था रशिया पे, तो अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और इसी के उपलक्ष्य पे भारत के रक्षा मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 21 जून को होता है। भारत ने पहल की थी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जोर दिया था, पुरजोर कोशिश करी थी, तब से शुरू हुआ। और इस बार 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्यों योगा एट होम? कोविड-19 की वजह से घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इस पर्पज़ से इसकी थीम दी गई योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो ये बायर्न म्यूनिख ने किया है। इसकी एक खास बात है कि 1963 में स्थापना हुई थी, और अभी तक इसने 58 लीग्स में 30 लीग अपने नाम किए हैं। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? हमारे वर्तमान में गवर्नर आरबीआई के हैं शशिकांत दास, और ये हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, हमारे ये पूर्व गवर्नर थे। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, फ्रांस। तो आपको ये याद रखना है, ये 21 जून को मनाया जाता है। और जिस दिन योगा डे होता है उसी दिन म्यूजिक यानी संगीत दिवस भी होता है। और आपको यहाँ एक बात और बता दें कि 21 जून को 2020 में फादर्स डे भी पड़ा था। कारण क्या है कि फादर्स डे जून के 3rd संडे को सेलिब्रेट किया जाता है फादर्स डे।
और इस संगीत दिवस की थीम क्या थी? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विश्व संगीत दिवस की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। यहाँ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 21 जून को क्या क्या होता है? फादर्स डे तीसरे संडे को इस बार पड़ा था। वैसे बेसिकली फादर्स डे संडे को जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है। 21 को विश्व संगीत दिवस, 21 जून को योगा डे और 21 डे को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आप हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में कंफ्यूज हैं, कौन सा दिन कब बड़ा होता है, कौन सा दिन किस महीने का दिन कौन सा छोटा होता है सबसे साल में, अगर आप चाहते हैं इसका अलग से वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था इसको देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अम्बुबाची मेला असम का है। असम के गुवाहाटी में ये मनाया जाता है आपका कामाख्या मंदिर में। तो इस बार नहीं मनाया जाएगा कामाख्या, कोविड-19 के चलते ये सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। और हम आपको एक बात यहाँ पे और अवगत करा दें, हाँ, जो हमारा ये 300 बेस्ट MCQ क्वेश्चंस का पार्ट 2 है वो महीने के लास्ट में आता है। तो इसके लिए आप वेट करिएगा और जब तक आप डेली करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ, अभ्यास प्रश्न, जिसका आपका आंसर कमेंट में करके आप बताइएगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं बोलूँगा और आपको इसको कमेंट में करके बताना है। इसका सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप क्वेश्चन नोट कर लें कि जो भारत का कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट में करके बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।